Hey guys, touch the lab everyone and welcome back to my channel। तो आज का रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ ट्रेडिशनल फूड ऑफ लद्दाख। इट्स कॉल्ड चुताकी। तो ये कैसे बनाते हैं आप मेरी तरीका में मैं आपके साथ शेयर कर। तो चलो हमें क्या क्या चाहिए इसमें देखते हैं। तो पहला मैंने यहाँ लिया मीट आप चाहे तो विद बोन भी ले सकते हैं। सेकेंड मैंने लिया पोटैटो एंड कैरेट। इसके बाद मैंने लिया रेडिश, स्पिनच एंड टमेटो, स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ लिया मैंने जीरा, गार्लिक और नमक डाल के इसको हम पेस्ट बनाएं। जीरा और गार्लिक चाहिए तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बट हम ऐसे कूट के डालेगा इससे ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं कूटती हूँ। हमें कूटना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हमें जस्ट रबली ऐसे क्रश करना है क्योंकि इसका जस्ट फ्लेवर आ जाए ना, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम तेल को गरम करते हैं। मैंने तेल यहाँ गरम हो चुका है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ जीरा और ये गार्लिक जो कूटा है ना उसको फ्राई करेगा हम थोड़ा सा ब्राउन कलर होते तक। तो इसके बाद हम डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियन। तो स्प्रिंग अनियन मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि थोड़ा इसके लीव्स है ना पीला पीला हो रहा था थोड़ा सा ना, तो उसको हम जब पीला हो गया तो फेंकने ज़रूरत नहीं है, उसको वेस्ट मत करो, उसको भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड आपको नॉर्मल अनियन भी ले सकते हैं इसमें ना। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं टमेटो। तो टमेटो को भी डाल के हम अच्छा से इसको फ्राई करेंगे। टमेटो को मैंने यहाँ इसका छिलका भी उतार दिया। छिलका उतारने से क्या होता है, उसको है ना जल्दी पेस्ट बनाने में इजी होता है। तो मेरा पेस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो दूसरा हम डाल रहे हैं मीट। बाय द वे मैंने यहाँ मसाला बहुत कम यूज़ किया है, मैंने सिर्फ जीरा और गार्लिक ही यूज़ किया है। अगर आपको इसमें चाहिए तो और मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ बहुत सिंपल वे में बनाया है। तो मीट के साथ मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी थोड़ा से मिक्स बोन होगा ना और खाने में भी मज़ा आएगा, और प्लस हमें क्या होता है बोन से ज़्यादा सूप में ना फ्लेवर आता है। तो फिलहाल मेरे पास मीट अकेला है तो मैंने इसमें मीट ही यूज़ किया है। तो उसके बाद मैं यहाँ डाल रहा हूँ 2 कप पानी। तो उसके में थोड़ा सूप में ज़्यादा फ्लेवर आने के लिए मैं यहाँ डाल रहा हूँ रेडिश और पोटैटो। ये ना एकदम मीन्स बढ़िया से कुक हो जाएगा ना, तो इसका फ्लेवर ही अलग होता है जो पोटैटो और रेडिश का ना फ्लेवर। तो मिक्स करके अब हम इसमें ढक्कन लगा के हम इसमें कम से कम 10 सीटी लगा रहे हैं नॉर्मल फ्लेम में। ये पकते तक हम साइड में हम आटा गूंद लेते हैं। आटा यहाँ मैंने नॉर्मल चक्की आटा लिया है और ये नॉर्मल पानी है। तो ये हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसकी तरह ही गूंदना है, बट एक चीज़ याद रखना है, हमें थोड़ा सख्त गूंदना है इसको, है ना। ये इसका प्रोसेस है जैसे ऑलमोस्ट टिबेटन तेंदू बनाता है ना उसकी तरह ही है। आटा भी थोड़ा सख्त ही गूंदना है। उसमें क्या होता है मैदा यूज़ होता है। दूसरा ब्रेड बनाने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है। मैं यहाँ 5 मिनट तक रख रहा हूँ इसको, हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं बाय द वे। तब तक हम यहाँ पर मीट पक गया नहीं पक गया देखते हैं ना। मेरा मीट बढ़िया से पक गया है, आप देखो, आप देख सकते हैं इसका सूप भी कितना रिच लग रहा है। तो अब हम इस दूसरा बड़ा सा पॉट में डाल देंगे, उसको ना बनाने टाइम में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ डाल रहा हूँ रेडिश, कैरेट एंड लास्ट में डाल रहा हूँ मैं पोटैटो। तो हम इस तीनों को डाल के ना अच्छे से कुक करने देगा इसको। आपको चाहिए तो और वेजिटेबल और ऐड कर सकते हैं, बट मुझे इतना ही डालना है। मीडियम लो फ्लेम में हम कुक करेगा इसको 10 मिनट जितना। तो तब तक हम बना रहे हैं इधर साइड में नूडल। तो नूडल यहाँ बनाने की तरह बहुत इजी है। पहले हमें सिंपली रोटी की तरह ही बनाना है इसको ना। थोड़ा से आटा डाल दो क्योंकि नहीं चिपक जाए इसलिए ना। तो मैंने यहाँ रोटी बना लिया है। तो हमें रोटी का थिकनेस इतना चाहिए, 1 ml जितना थिकनेस चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा
थिक भी नहीं है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो उसके बाद मैंने यहाँ लिया एक छोटा सा बोतल का ढक्कन, तो इससे हम ऐसे रखे ना, ऐसे घुमा दो ना, तो इसे देखो आप देख सकते हैं गोल सा रोटी मिल जाएगा हमें। अब हम बना रहे हैं छुतक की। तो इसको हम सिंपली एक रोटी ले लो और दोनों साइड से हमें ज्वाइन करना है, उसको बीच में अच्छा से चिपकाना है, अदरवाइज ये ओपन हो जाएगा। तो लास्ट में एक फिंगर से अब फोल्ड करना है इसको ना, और दोनों साइड से उठाना है। एक चीज़ याद रखना है, हमें अच्छा से चिपकाना है इसको ना। इसके डिज़ाइन में हमें ना टिबेटन बुंगू हम जो टिबेटन न्यू ईयर में बनाते हैं हम तेरकार के लिए, उसकी तरह ही है, बस सिंपल थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट क्या है, उसको दोनों साइड से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बहुत क्यूट लग रहा है मेरे को ना, और बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ मैंने सब बना लिया, अब हम पकाने के लिए रेडी है। चलो देखते हैं हमारा सब्जी पक गया नहीं पक गया, देखते हैं। तो मेरा यहाँ आलू, ये कैरेट, ये सब अच्छा से पक चुका है। उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर नूडल जो हमने बनाया ना, वो उसको हम बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक रखेगा ना, ये डिज़ाइन भी ओपन होने लगता है और ये भी ड्राई हो जाता है, क्योंकि ये मैदा नहीं है ना, आटा है, तो इसके डिज़ाइन खुल जाता है। तो हमने ऐसे सिंपली ऐसे ही डालना है इसको ना। तो आग मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम में रखा है। सब डालने के बाद हम हल्का से ऐसे प्रेस करेगा तो सूप है ना उसके ऊपर जाए है ना। और उसके बाद मैं डाल रहा हूँ यहाँ से थोड़ा से आधा कप जितना ठंडा पानी। उससे क्या होता है, जो कुक हो रहा है ना उसको ना टेम्परेचर थोड़ा डाउन करता है, तो इससे इवनली कुक हो जाते हैं। तो हमने साइड से ऐसे ही हिलाना है इसको ना हल्का से। तो हम नॉर्मल फ्लेम में 4 मिनट तक इसको पकाएगा हम। दूर पक क्या नहीं पक क्या आप खा के भी देख सकता है। तो मेरा भी पक चुका है यहाँ पर है ना। तो अब मैं डाल रहा हूँ पालक। तो पालक डाल के है ना, हम ज़्यादा इसको ये नहीं पकाएगा, हम हल्का से इसको हिला दो है ना डालने के बाद। और अब इसको हिलाते समय अच्छा से ये देखना, जोर जोर से मत करना, इसको सॉफ्टली करना, क्योंकि इससे जोर जोर से करेगा तो इसका डिज़ाइन पूरा फट जाएगा ना, इसलिए। तो नमक आप अपना स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा पकाएगा तो इसके डिज़ाइन भी बिगड़ जाएगा। तो इसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं और अब सर्व करने के लिए रेडी। तो ये स्पेशली ज़्यादा तक विंटर में खाया तो अच्छा है ये ना। और एक चीज़ ये गरम गरम खाया तो और मज़ा है। वो खाते समय उसके ऊपर है ना सूप थोड़ा डाल के और भी मज़ा आता है। तो आज की रेसिपी में इतना ही है। आशा है आप सबको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो ये ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। ये देखने में ये अजीब से है लेकिन खाने में बहुत बढ़िया है ये, और बहुत हेल्दी है। स्पेशली ये विंटर टाइम में बहुत अच्छा है ये। और दूसरा, आपको कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज भेज सकते हैं, और प्लस आप उसमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।